अच्छा, हम सियासी अदम बर्दाश्त, हमें पता है हमें क्रिकेट पे आना है, लेकिन पोलराइजेशन की हम बात करते हैं ना किसने अभी मुझे प्रॉमिस किया था कि हम वो बात नहीं कि करेंगे हम पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, लेकिन अब इसका अमली नमूना या अमली मुजाहिरा या इसके एग्जाम्पल्स हमारे इर्द गिर्द छोटे छोटे वाक़यात और बड़े बड़े वाक़यात की सूरत में नज़र आ रहे हैं। वैसे किसी भी इंसान की जान चली जाए तो उसे छोटा वाक़या तो नहीं कहा जा सकता। अभी PTI की तरफ से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और अदम बर्दाश्त इस हद तक पहुँच चुकी है कि आप सुनिए, पेशावर से तीमर गरा जा रही थी एक कोच और वहाँ पे PTI के लोग टोल प्लाजा पे एहतजाज कर रहे थे। 1.5 घंटे तक वो मामला चलता रहा। उसके बाद जब बस रवाना हुई तो एक शख्स ने ज़रा गालियाँ वगैरह देना शुरू कर दी। उस दौरान फ़रीक़ैन में तल्ख़ कलामी इतनी बड़ी कि मुसल्लह अफराद बुला लिए, किसी एक पार्टी ने, गोलियां चल गईं, एक शख्स की जान चली गई, एक ज़ख्मी हो गया। ये हम पा रहे हैं आजकल। ये जो बीज बोया गया था अब ये तनावर दरख्त बनता जा रहा है और फल देना शुरू कर चुका है। True. अच्छा, I just spotted a dengue मच्छर साथ साथ। How do you know it was a dengue I don't know, it had some lines on it, but anyway, मोइन खान साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप अपनी गप्पे मारते रहें। साबिक़ कप्तान मोइन खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर अस। अच्छा जी, अगर सब कुछ हो गया, हम सेमीफाइनल में पहुंच गए और ऑफ कोर्स ओनली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेक इट टू दैट लेवल। तो अब हम किस तरह पहुंचे हैं उस पर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और सेमीफाइनल है भी न्यूजीलैंड के साथ, तो बहुत से लोग हैं कह रहे हैं जी 92 के वर्ल्ड कप वाली कहानी जो है वो बनती नज़र आ रही है, जिससे हम खुश भी होते हैं और थोड़ा सा डर भी लगता है। तो आपका क्या ख्याल है? अगर मगर तो ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी बन रही हैं जो लगता है बज़ाहिर ऐसी के 92 की तरह न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हुई थी सेमीफाइनल से पहले। बट ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है सेकेंडरी होती है। जो प्रायोरिटी आपकी होती है, आपको मैच की स्ट्रेटजी डिफाइन करनी होती है और अपने ओपोनेंट्स को देखना होता है। उस हिसाब से आपकी ऑन ग्राउंड पर उन प्लान्स की एग्जीक्यूशन होती है। आपको जो एडवांटेज है वो एडवांटेज हासिल है कि आपने एक बड़ा मैच साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो जीता था उसी ग्राउंड पे आप सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। ये तो एक एडेड एडवांटेज आपको मिल गया, जहाँ पे आपके फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स भी आपके कामयाब हो सकते हैं। रिवर्स स्विंग आपको मिलेगी। जो सबसे खुशाइन बात है, शाहीन शाह दोबारा फॉर्म में नज़र आ रहा है, रिदम में नज़र आ रहा है, रिवर्स स्विंग हो रही है। कहने का बेसिक मकसद ये है कि आपको लड़ के मैच जीतना पड़ेगा, मैच खेल के जीतना पड़ेगा। आपको कोई ला के कहना चाहिए कि प्लेट पे नहीं रख के मैच दे देगा। तो यहाँ सबको एफर्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह जिन सर्कमस्टांसेस हम निकल के आए, हमने कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, बट अगेन टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और विन द सेमीफाइनल टू गेट इनटू द फाइनल। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा मोइन भाई, ये भी बताइएगा कि हम बड़ी अहम चीज़ एक नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के आखिरी दोनों ग्रुप मैचेस बड़े क्रंच थे और हारिस रऊफ जैसे इनफॉर्म बॉलर्स को भी मुश्किलात पेश, ऑल्दो ही वाज वेरी इकोनॉमिकल माइजर जिसे कहते हैं ना, लेकिन शाहीन रिदम में वापस आ गए हैं, कमाल के स्पेल्स किए, विकटें भी ली हैं। कितना अहम किरदार होगा शाहीन का अगेंस्ट न्यूजीलैंड? हारिस, ऑफ कोर्स हारिस ने थ्रू आउट वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जो उसके वेरिएशंस है, उसके जो एग्जीक्यूशन की है बड़ी राइट डायरेक्शन में, राइट मौक़ों पे। विकेट नहीं ली, उसकी थोड़ी सी बैड लग रही कि कैचेस इनिशियल मैचेस में उसको उसकी बॉलिंग पे ड्रॉप हुए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो रोल प्ले किया है पिछले मैच में शाहीन ने, इसी तरह टीम गेम होता है। एक दूसरे को बॉलर रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस तरह बैट्समैन की पार्टनरशिप लगती है किसी मैच के अंदर, इसी तरह बॉलर्स की भी पार्टनरशिप होती है। एक बॉलर जो होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है, दूसरे को मारते हुए वो विकेट ले जाता है। तो ये जो है पार्टनरशिप ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेरा ख्याल है कि शाहीन की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स बड़ी इस वजह से भी होगी। इस मैच के बाद एक्सपेक्टेशन फिर शाहीन के लिए वही हो गई तमाम फॉलोअर्स की जो पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं। रिवर्स स्विंग जो हो रहा है उससे मैं समझता हूँ फ़र्क पड़ेगा। शाहीन का किरदार इस मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने इनिशियल आगे पहला ओवर किया था, गेंद स्विंग हुई थी। तो यहाँ पे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है न्यूजीलैंड के, चाहे वो कॉनवे हो या एलन हो, इनके खिलाफ कॉनवे के खिलाफ आउट स्विंगर बॉल, एलन के खिलाफ इन स्विंग यॉर्कर बहुत कामयाब हो सकती है उनकी। तो उस पर अपनी बेसिक जो उनकी स्ट्रेंथ है उसी पे शाहीन को बॉलिंग करनी चाहिए। और अगर शाहीन एक दफ़ा फिर इस तरह का स्पेल जैसा बांग्लादेश के खिलाफ रिदम अटैक किया उन्होंने, अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन एक दो बॉलर और उनको रिस्पॉन्स देंगे तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। चाहे पाकिस्तान पहले बैटिंग करके टारगेट पोस्ट करे बोर्ड के ऊपर न्यूजीलैंड के लिए, या न्यूजीलैंड
पहले पाकिस्तान के लिए कोई टारगेट करे। तो पाकिस्तान की हकीकतन जो बॉलिंग है इस पूरे वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग रही है, तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर बॉलिंग पे यकीनन मैच आएगा, तो उनको अपना किरदार दिखाना होगा। All right. Thank you, मोइन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया।